आइए हम उस अजीम मुकर्रिर का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर ले, जो आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आपके इलाके की जो है खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अतीउल्लाह नक्शबंदी साहब किबला, जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में, बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े जो है ना इजलास में आपने खिताब फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मुदल्लल और मुकम्मल जो है ना तकरीर आपने माह मुहर्रमुल हराम में समाअत फरमाई होगी। लेकिन जितना वक्त है मैं कमेटी की जानिब से जो है ना इजाज़त मिलते ही जो है हज़रत को माइक पे आने की दावत दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने खिताब नायाब से जितना भी मौका मैसर आया अल्लाह उसके रसूल के इश्क के हवाले से हमें और आपको महसूस करने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना अतीउल्लाह नक्शबंदी साहब किबला तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए हम उस अजीम खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत के ज़रिए से कर लें। कोई मजमा हाथ को नीचे ना रखे बल्कि हाथों को लहरा करके उसे झंडा बना करके हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जो हजरत हाथ नहीं उठाए हैं या अल्लाह जो हाथ उठाए उन्हें मदीना शरीफ भेज दें और जो हाथ नहीं उठाए उन्हें फ़िलिस्तीन शरीफ भेज दें। मदीना शरीफ जाना चाहते हो कि फ़िलिस्तीन जाना चाहते हो? मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। फ़िलिस्तीन में भी ज़रूरत है लेकिन जब ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह पहुँचेंगे मदीना शरीफ जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नारे रिसाला या रसूलल्लाह। उलमाए सुन्ना जिंदाबाद। मसलके आला हजरा जिंदाबाद। इश्क़े रिसालत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। नारे रिसाला या रसूलल्लाह। हजरत अल्लामा अतीउल्लाह नक्शबंदी साहब किबला जिंदाबाद। नारे रिसाला या रसूलल्लाह। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि मैं एक पे तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिवलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही व अला आलिही व सहबिही अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन इला गैरिन निहाया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए हम तमामी अपने ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात जनाब अहमद मुश्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहर बार में हदिया दरूद पाक की नजरें पेश करें। सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आप हजरात को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, चंदा नहीं मांगा हूं। जोर से सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का यह अजीम शान इश्क़े रसूल कॉन्फ्रेंस जिसमें आप और हम सब शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, इसके मुक़र्रिर खुसूसी साहब ना आ सके तो थोड़ी देर के लिए मुझे अल्लामा निसार साहब क़िबला ने खड़ा कर दिया है। ये इनकी ज़र्रा नवाजी है, इनका करम है। अभी काफी देर से आप हजरात नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे और अल्लामा निसार साहब की
निजामत से महजूज हो रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुसलमान का अपने नबी से इतना गहरा ताल्लुक और रिश्ता है कि जब तक ये अपने नबी को महबूब की शक्ल में नहीं देखेगा, इसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। मैं कब्रिस्तान में तो नहीं बोल रहा हूं, मजमे में बोल रहा हूं, कब्रिस्तान में नहीं बोल रहा हूं। इतना प्यारा जुमला बोला फिर भी खामोश है। मोमिन उसी वक्त हो सकता है जब वो अपने दिल में नबी की मोहब्बत पैदा कर ले। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सैयदना उमर फारूक आजम से इरशाद फरमाया, उमर सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हज़रत उमर फारूक आजम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अपनी जान से। ये फितरी बात है, इंसान अपनी जान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी ने फरमाया, उमर अभी तुम्हारे ईमान में कमाल पैदा नहीं हुआ। झट हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, या रसूल अल्लाह अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। नबी ने फरमाया, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत, और जब मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत हो जाती है तो मोमिन मोहब्बत कर लेता है ना, तो मोहब्बत का अंदाज बड़ा प्यारा होता है, बड़ा प्यारा। अपने महबूब की हर वक्त अदाओं को देखता है, महबूब की अदाओं पर कुर्बान होना चाहता है, महबूब की अदाओं को अपनाना चाहता है। और आलम यह होता है कि उठने में, बैठने में, चलने में, बात करने में, सोने में, जागने में, जिंदगी के एक एक लम्हे में अपने महबूब की वो इत्तेबा करना शुरू कर देता है। और जब मोमिन इस मंजिल पर आ जाता है तो आलम यह होता है कि वो अल्लाह का मुकर्रम बंदा बन जाता है। फिर वो जो कहता है रब उसे कबूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल्माए सुन्नत, सरकार मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, नबी से मोहब्बत सहाबा करते थे, कैसे करते थे? उरवा बिन मसूद का वाकया बड़ा मशहूर है। कुफारे मक्का ने उरवा बिन मसूद को भेजा, ये बाद में ईमान लाए, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। भेजा, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह जंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो मदीना से गए हैं, इतना जल्दी वो जंग की तैयारी क्या? बड़ी फौज इकट्ठा कर, बहुत बड़ी फौज उनके पास है, जिसकी बुनियाद पर वो जंग के लिए तैयार किया। उरवा बिन मसूद आया, आने के बाद में जायजा लिया, मदीना में सहाबा की महफिलों में जाता, देखता, और फिर वापस हुआ। वापस होने के बाद में कुफारे मक्का से कहा कि सरदाराने मक्का, अपने दिल से ये इरादा निकाल दो कि तुम मुसलमानों से जंग करोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों से, उनके गुलामों से जंग करोगे। कहा क्या हुआ? क्या तुझ पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का जादू चल गया? माशाअल्लाह। उरवा बिन मसूद ने कहा, ऐसा नहीं, मैंने उनके नशिस्तों बर्खास्त को देखा है, मैंने उनके गुलामों की महफिलों को देखा है, मैंने उनके भी महफिल को देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के गिर्द जो उनके दीवाने मंडलाते हैं, उस मंडलाने के अंदाज को देखा है। सुनो, जंग फरसानों से लड़ी जाती है, दीवानों से नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरसानों की नहीं, दीवानों की एक फौज तैयार की है। और दीवाना जब जिद पर आ जाता है तो जो चाहता है वो करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह से जंग करने का इरादा तर्क कर दो, तुम कामयाब नहीं होगे। उरवा बिन मसूद से लोगों ने कहा, क्या बात है, बताओ तो सही। कहा, सुनो, मेरे बड़े बड़े बादशाहों के
दरबारों में जाकर के उनके हालात का जायजा लिया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम यह है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब वो अपना लुआबे दहन थूक जमीन पर अगर डालना चाहते हैं तो जमीन तरसती रह जाती है, मगर थूक जमीन पर नहीं पड़ता। थूक जमीन पर नहीं पड़ता बल्कि किसी दीवाने के हाथ पर पड़ता है, वो चेहरे पर मलता है या अपने सीने पर मल लेता है। उसके हाथ में अगर दूसरा दीवाना चाहता है, नहीं पाता है तो उसके हाथ में हाथ रगड़ कर अपने चेहरे पर मल लेता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब वज़ू करते हैं तो उनके वज़ू के गौसाला पानी, उनके वज़ू का इस्तेमाल किया हुआ पानी जमीन पर नहीं गिरने देते हैं उनके सहाबा। वो किसी न किसी सहाबी के हाथ में पानी का कतरा होता है, वो अपने चेहरे पर लगाता है या अपने जिस्म पर मलता है। मैंने देखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने उनको अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, लिहाजा उनसे जंग न करो, फतयाब नहीं हो। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुसलमानों जरा सोचो तो सही कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह क्या थी, दीवानगी क्यों, क्या वजह है, किस बुनियाद पर दीवानगी इस हद तक थी। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा मुसलमानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत यही असले ईमान है, यही असले ईमान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा देखो थोड़ी देर के लिए, अभी चंद रोज पहले एक वाकया ऐसा तकरीर में एक खतीब साहब ने बयान किया था, मैं उस वाक़े की तरफ हल्की सी रोशनी डालना चाहूँगा। ये वाक़या मदीनतुर रसूल का है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे जलवा अफरोज से एक यहूदी का बच्चा अपनी बकरियां लेकर आ रहा था। बकरी भागी और घर के रुख पर जाने के बजाय मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ी। बकरी को हकालने के लिए नौजवान आया और अचानक रुखे मुस्तफ़ा पर उसकी नजर पड़ गई। जोर से रुखे मुस्तफ़ा पर नजर पड़ी, देखता ही रह गया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लबे मुबारक पर जो मुस्कुराहट पैदा हुई, खुदा जाने उन मुस्कुराहटों में क्या था कि वो यहूदी नौजवान नबी को दिल दे बैठे। सुभान अल्लाह। आज बकरी भाग के आई, मगर अब यह आलम होता कि उसके घर का रास्ता दूसरा, मगर अब रोजाना उसी रास्ते पर बकरियां लेकर आता और बकरियां घर पहुंचाने के बाद भी पलट कर आता, आगे पीछे देखता, कोई देख तो नहीं रहा है, मेरे घर वाले तो नहीं देख रहे, मेरे कबीले के लोग तो नहीं देख रहे हैं, मेरे खानदान के लोग तो नहीं देख रहे हैं। पलटता, पलटने के बाद में देखता और फिर उसके बाद में तक निगाहें मुस्तफ़ा पर, रुखे मुस्तफ़ा पर निगाहें डाले रहता, देखता रहता। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर गलियों में तशरीफ ले जाते तो वो छुप छुप के देखते रहता। इश्क का अजब मामला है, अल्लाहु अकबर। इश्क तो वो है कि मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़ा तूफान नहीं होता। मैं अर्ज करना चाहूंगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आशिक़े जान मोहब्बत करता रहा। घर में जब नबी के खिलाफ बात होती तो कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बड़े अच्छे, मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े चालाक, घर वाले मुखालफत करते और नबी का वो दीवाना नबी के मुआफ़क़त में बोलता। घर वालों ने सोचना शुरू कर दिया, आखिर क्या वजह है कि हम लोग उनके मुखालफत में बातें करते हैं, ये इनकी मुआफ़क़त में बात करता है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तनक़ीस बयान करते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ बयान करता है। बाप ने कहा मामला क्या है, कहा ए बाप सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा हसीन व जमील खूबसूरत इंसान नहीं देखा। बाप समझ गया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुल्फे गिरहगीर का असीर बन चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बन चुका है। लिहाजा ऐसी सूरत में बाप ने पाबंदी लगा दी, खबरदार अब न तुम बकरियां चराने जाओगे न घर से बाहर जाओगे। दीवाने पर पाबंदी लग गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार तो नहीं कर पा रहा है, मगर तसव्वुरे यार में, तसव्वुरे महबूब में हर पल महबूब की तस्वीरों से बातें कर रहा है। तन्हाई का आलम है, इसका आलम यह है कि
इश्क ने मुकम्मल तौर से असर किया और आलम यह हुआ कि अब खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बातें करना छोड़ दिया, लबों से मुस्कुराहट छिन गई, तन्हाई के आलम में रहने लगा, तसव्वुरात की दुनिया में खोया रहने लगा, बीमार पड़ गया, बिस्तरे मर पर आ गया। आलम यह है कि रूह अब कब सुने उनसरी से परवाज करने वाली है, तब परवाज करने वाली है। मदीनतुल रसूल के तमाम अतिब्बा, तमाम हुक्मा जवाब दे जाते हैं, नहीं नहीं इसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। ऐसे आलम में जब आखिरी घड़ी थी, बाप यहूदी है, बाप ने सवाल किया, बेटे ये तो बता दे, मैं जानता हूं तू चंद लम्हे का मेहमान रह गया है, मगर मेरे लाल ये तो बता दे, कोई आरज़ू हो तो पूरी कर दी जाए, कोई तमन्ना हो तो पूरी कर दी जाए। बाप ने जब कहा, बेटे की आंखों में चमक आ गई, कहा अरबों का अरबों का वादा है। बाप वादा करते हो? कहा पक्का वादा करता हूँ, मेरा वादा पूरा करोगे? कहा बिल्कुल, जो कहेगा, तेरी आरज़ू पूरी करूंगा, तेरी तमन्ना पूरी करूंगा। कहा अगर ऐसी बात है तो मेरे बाप सुन लो, तुमने वादा कर लिया है, लिहाजा एक मर्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखे ताबा की हमें ज़ियारत करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ियारत करा दो। बाप के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है। मारे गुस्से में बाप ने अपने बेटे से कहा, चूंकि अरबों का वादा पक्का होता है इसलिए मैंने वादा कर लिया है, वरना मैं तुझे ये तेरी आरज़ू हरगिज़ पूरी न करता। अब आता है मस्जिद नबवी में, मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहता है, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका एक दीवाना है जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, अन करीब रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली है, हो सकता है रूह परवाज कर गई हो, आप चले, वो आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता है। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा चलो चलो चलो, चलते हैं, ये चलते हैं और उसके चलते हैं उसकी तैमारदारी को। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ यहूदी भी चला जा रहा है, नबी के दीवाने भी चले जा रहे हैं। बाप जल्दी से भाग कर अंदर आता है, आने के बाद में कहता है, मेरे बेटे आंखें खोल, ये देख तेरे इश्क का महवर, तेरे इश्क का मरकज तेरी निगाहों के सामने खड़ा है। रूह परवास करते करते पलट आई है, आंखें खोला, नबी के रुखे ताबा को देखा, लबों पर मुस्कुराहट आ गई। दो इशारे से नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, नमाजें मेरे पास नहीं, रोज़ा मेरे पास नहीं, हज मेरे पास नहीं, ज़कात मेरे पास नहीं, सदकात मेरे पास नहीं, खैरात मेरे पास नहीं, नेकियां हमारे पास नहीं, अच्छे अमाल हमारे पास नहीं। फरमाई, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आप पर ईमान लाऊं तो क्या रब बख्श देगा? नबी ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वजब लहुल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उस पर जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नौजवान पहले कलमे पाक वो पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर रूह कलमा पढ़ता, इधर रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। नबी ने उसके चेहरे पर चादर डाली, पलट ही रहे थे कि यहूदी ने कहा कि जब तक ये इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब तक ये आपका कलमा नहीं पढ़ा था, ये आपका ना नहीं था, मगर अब इसने कलमा पढ़ लिया है, आप पर ईमान लाया है, लिहाजा आप ले जाएं, अपने मजहब के मुताबिक इसकी तजहीज़ व तकफीन करें। नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा उठाओ इस जानिसार की लाश को। सहाबा लेकर के आए हैं और उसके बाद में लाने के बाद में अब नहलाया जा रहा है, कफन पिढ़ा दिया गया, जनाजा उठा। अल्लाह अकबर। जब जनाजा चल रहा है तो आज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज बड़ा अजीबो गरीब है। नबी पंजों के बल चल रहे हैं। नबी से सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आज से पहले तो जाने कितने जनाजे में आपने शिरकत फरमाई है, मगर या रसूल अल्लाह कभी जनाजे में पंजों के बल न चले। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या सबब है जो आज इस जानिसार के जनाजे में पंजों के बल चल रहे हैं? नबी ने फरमाया, इस मेरे आशिक के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं कि दिल रखने की जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अले सुन्नत। हजरत अल्लामा मौलाना अतीउल्लाह कादरी नक्शबंदी साहब किबला
नारे तकबीर, कुल इन नारे रिसालत। अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहूँगा, मोहब्बत तो कुर्बानियाँ चाहती है, मोहब्बत तो बड़ा जरी होता है, मोहब्बत तो बड़ा बेबाक होता है। मोहब्बत का आलम यह है कि जब आशिक किसी से इश्क करता है तो उसे किसी का खौफ नहीं रहता है, उसे किसी का गम नहीं रहता है, और वो सूदो ज़या का ख्याल नहीं करता है, नुकसान और नफा का ख्याल नहीं करता है। उसकी निगाहों में बस महबूब और जलवे जाना होता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसी के ताल्लुक से सिर्फ एक बात रख करके अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। जरा झूम कर दरूद पाक पढ़े, फिर बात आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मदीनतुर रसूल है, शादी का एक जश्न है, शादी का एक जश्न है, और उस जश्न में नबी के सहाबा तशरीफ लाए हैं। चूंकि नबी के सहाबी की शादी, उसी शादी में और भी सहाबा आए। एक सहाबी रसूल हैं जो किनारे खड़े रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा, जब उन पर निगाह पड़ी तो रोते हुए देखा, करीब तशरीफ ले गए। फरमाया, क्यों रो रहे हो? वो सहाबी रसूल को हज़रत असवद के नाम से याद किया जाता है। रो रहे। नबी ने फरमाया, क्यों रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी ग़ुलाम था, आपके सदक़े में मुझे आज़ादी मिल गई, मगर अल्लाह मुफलिसो नादार, हाँ? मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही पूरी ज़िंदगी कुंवारा गुजर जाऊँगा? मेरी ज़िंदगी कुंवारेपन पे गुजर जाएगी? क्या ये दिन मेरे भी नसीबे में है? नबी की रहमत जोश में आ गई। जोर से बोलो, नबी की रहमत जोश में आ गई। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार सहाबी, किसी लड़की को देख रखा है जो तेरे जहन में पसंद हो? हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला कबीले के सरदार की बेटी। नबी ने फरमाया, तो जाकर उस कबीले के सरदार को मेरा सलाम कहना, और कह देना कि उसकी बेटी के लिए पैगाम भेजा हूँ, मेरा नाम बताना, सलाम कहना, और कहना कि ये पैगाम कबूल कर ले। चला, दीवाना चला। हज़रत असवद इतने काले कि उनको असवद कहते ही थे लोग, काला नाम कुछ और मगर इसी से मशहूर। गए कबीले के सरदार के दरवाजे पे, कुंडी खटखटाई, दस्तक दी, सरदार दरवाजे पर आया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? कहा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है। अब जब नबी का नाम सरदार ने सुना तो कहा, अच्छा आओ अंदर आ जाओ। बैठक में बुलाया, बैठक में बिठा दिया। कहा, अच्छा बताओ नबी ने क्या हुक्म फरमाया? कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है कि जाऊं और मैं आपके लड़की की शादी का पैगाम दे दूं। कहा, तुमसे? कहा नबी ने तो ये कहा ठीक है, मगर कहाँ तुम, कहाँ मेरी बेटी? तू काला कलूठा, मेरी बेटी हसीनो जमील हुस्नो जमाल की मलिका, तू कहाँ गुलाम था और मैं कहाँ कबीले का सरदार? नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। और मारे गुस्से के उठ करके सरदार बैठक से बाहर निकला। उसकी बेटी दरवाजे के ओट में खड़ी थी। कह रही, अब्बा हुजूर क्या मामला है? कहा, ये असवद, ये काला कलूठा इंसान आया है तुमसे शादी का पैगाम लेकर के। तो बेटी ने कहा, बुजान आपने क्या कहा? कहा, क्या कहता क्या? मैंने कह दिया ये रिश्ता मंजूर नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा। कहा, आपको नबी का भी ख्याल ना आया? कहा, मगर बेटी? कहा, कुछ नहीं, मुझे पैगाम लाने वाले को नहीं देखना है, ये देखना है पैगाम भेजने वाला कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब
बाप फटी फटी निगाहों से बेटी को देखा, हाँ अब्बू जान मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं इसको नहीं देखती, मैं तो आका को देख रही हूं कि आका ने मेरा रिश्ता तय किया है। मुझे इस बात पर फख्र होगा कल मैदान महशर में कि मेरा रिश्ता नबी मुख्तार ने तय फरमाया है। अब बेटी के सामने ढेर हो गया, बाप ढेर हो गया, ठीक है रिश्ता मंजूर है, दिन तारीख मुतय्यन हो गई, फला दिन आना, निकाह करके ले जाना। वो हज़रत असवद चले बाजार में सामान खरीदने के लिए शादी के, ऐसे आलम में ऐलान हो रहा है अर्रहील अर्रहील अर्रहील। ए मुसलमानों, अपने फन्ने हर्ब व ज़र्ब के सामान से तैयार हो जाओ, इसलिए कि इस्लाम ने कुफ्र को ललकारा है। मुसलमानों तैयार हो जाओ। अब हज़रत असवद का शादी का ख्याल खत्म हो गया। जो पैसा लेकर आए थे शादी का सामान खरीदने के लिए, उससे घोड़ा खरीदते हैं, एक तलवार खरीदते हैं, ढाल खरीदते हैं और फिर मैदान कारज़ार का रुख कर लेते हैं। मैदान कारज़ार में कादे शुजाअत देते हुए जब शहीद हो गए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने उस आशिके जार के लाश को रखा गया। नबी ने फरमाया कि जरा देखो तो सही, ये शादी के लिए गया था, शहादत का दूल्हा बनकर के आया है। ये नबी से मोहब्बत, इश्क, लगाव, ताल्लुक। आज तो मामला ये है कि हम सिर्फ नबी से इश्क का दावा खाली करते हैं, हकीकी इश्क नहीं करते हैं। अरे बोलिए ना, खामोश। नबी से कितने लोग इश्क करते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हाथ भी नहीं उठाए, आलम साहब की बुला, ऐसे भी हैं नबी से मोहब्बत करते हैं, आपने हाथ उठा करके अपने इश्क मोहब्बत का इजहार किया। मगर मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहूंगा कि जरा मुझे ये बताओ, नबी से मोहब्बत है, नबी ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। कितने लोग हो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो? बस हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। नबी से मोहब्बत का दावा और आलम यह है कि नमाज से को सुदूर। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, में बड़ी गुंजाइश रखते हैं। जरा हाथ लहरा करके देखें कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, वादा करते हैं। इस मैदान के जर्रे जर्रे गवाह हो जाए, रब तू खुद भी गवाह हो जा। इन लोगों ने वादा किया है और मोमिन का वादा गलत नहीं होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वादा 100 बार किया पर न निभाही वादा, मैं वो वादा शिकन हूं कि इलाही वादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज की पाबंदी करें। इश्क रिसालत के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, अभी हजरत बिलाल के ताल्लुक से सुना आपने, हजरत बिलाल की ज़बान होठ सी दी गई, फिर भी वो कहते रहे अजान दे लूँगा। उन पर पाबंदी लगती रही, फरमाया अजान दे लूँगा, अजान दे लूँगा। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी से कितना गहरा ताल्लुक था उनका और किस कदर मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। बड़ी मशहूर व मारूफ बात है। एक मरतबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए जोर से, बुलंद आवाज से। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। हज़रत बिलाल का आका जो था, मजाजी आका उमैया इब्न खलफ, बड़ी तकलीफ़ें देता, बड़ी अजियतें देता। एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने समझाया, कहा ठीक है कोशिश करूँगा कि ऐसा कहीं इजहार इश्क न करना, मोहब्बत कर मगर इजहार ना कर ज़बान से। कहा ठीक है, मगर फिर वही इजहार तो अजियतें देना शुरू किया, तकलीफ़ें देना शुरू किया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने को फिर अजियत देने लगा।
उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैंने कहा था ना, मना किया था ना। कहा वो तो सही है, आप साफ फरमाते हैं, मगर दिल पर काबू नहीं। मैं जबान से तो इकरार कर लेता हूं, मगर दिल ऐसा है कि हर वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बना रहता है, दीवाना बना रहता है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना हूं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आप जरा अंदाजा करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानगी का इन पर किस कदर असर था। अजियतें दी जा रही है, तकलीफें पहुंचाई जा रही है, मगर कुछ असर नहीं। हज़रत बिलाल को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीद कर आज़ाद कर लिया, आज़ाद कर लिया। अब जब आज़ाद कर लिया तो नबी के ग़ुलामी में उठना बैठना चलना फिरना हर वक्त नबी के ही कदमों से जुड़े रहे, इतने जुड़े रहे कि अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे और जन्नत में मेरे आका तशरीफ ले गए तो नबी ने कदमों की आवाज़ सुनी, कोई मेरे मुझसे आगे आगे चल रहा है। नबी ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में मुझसे पहले कोई आया नहीं। या रसूल अल्लाह आपके लिए इस वक्त जन्नत सजाई गई है, आपसे आगे कौन जा सकता है, किसमें ताब और हिम्मत है। फरमाया ये कदमों की आवाज कैसी सुनाई दे रही है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये आपके गुलाम बिलाल है जो मक्का मुकर्रमा में चल रहे हैं, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में सुनाई दे रही है, चल रहे हैं मक्के में, कदमों की आवाज जन्नत में, यही बिलाल है। अय है इश्क महबूब से। बड़ी मशहूर बात है कि नबी के विसाल के बाद में हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूलल्लाह, उलमाए सुन्ना जिंदाबाद, हजरत अल्लामा निसार अहमद कादरी साहब किबला जिंदाबाद, मुफस्सिरे कुरान जिंदाबाद, रईसुल मुकर्रिरीन जिंदाबाद, मुफीदुल वाइजी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूलल्लाह। एक मरतबा झूम कर दरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वक्त काफ़ी हो चुका है, आपका ख़तीब आ चुका है। इन्हीं जुमलों के साथ यह क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़ बाब था। इश्क़ रिसालत के ताल्लुक़ से फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।